Hi everyone, how are you doing? Welcome to my new video related to the IATF 16949 2016 standard. In this video, I have tried to explain the eligibility criteria for the IATF certification. Let's get started. Only organization that manufacture and where applicable, design and develop automotive product and vehicle are eligible for IATF 16949 certification. तो सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन IATF 16949 2016 के सर्टिफिकेशन के लिए एलिजिबल है जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट और व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जहां एप्लीकेबल हो तो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। सो वही इंडस्ट्री एलिजिबल है फॉर IATF 16949 2016 के सर्टिफिकेशन के लिए। तो व्हाट इज ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स मींस इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने देखा कि जो इंडस्ट्री ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स और व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वही कंपनी एलिजिबल है IATF सर्टिफिकेशन के लिए। सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज ऑटोमोटिव प्रोडक्ट। बेसिकली ऑटोमोटिव प्रोडक्ट एक टर्म यूज किया है IATF रूल बुक के अंदर which represents the parts and process material which is being used to produce the automotive vehicle। मीन्स जो भी पार्ट्स और प्रोसेस मटेरियल यूज किया जाता है ऑटोमोटिव व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो उसको ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज प्रोसेस्ड मटेरियल। सो व्हाट इज प्रोसेस्ड मटेरियल? बेसिकली जो मटेरियल प्रोसेस होने के बाद यूज होता है टू मैन्युफैक्चरिंग द पार्ट्स, जो पार्ट्स हम यूज करते हैं ऑटोमोटिव व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे हमारी स्टील शीट्स होगी, प्लास्टिक ग्रैनुअल्स हो गए, रबर कंपाउंड्स हो गए, तो इनको बोलते हैं प्रोसेस्ड मटेरियल। So next we will discuss what is automotive vehicles. So by definition shall be understood as homologated vehicles that are intended for operation on public roads. Means automotive vehicles ऐसे vehicles जो homologated means government approve हो, whatever the statutory and regulatory compliance है गवर्नमेंट की उनको फॉलो करते हैं और यूज होते हैं पब्लिक रोड्स पे टू कैरी द पैसेंजर एंड गुड्स, सो दैट इज कॉल्ड ऑटोमोटिव व्हीकल्स। So by definition, the organization that manufacture automotive product and vehicle are eligible for the IATF certification. So we have discussed what is automotive vehicles. So now we'll discuss what is automotive product. Automotive parts shall be understood parts including those containing embedded software and processed material that are manufactured in accordance with automotive customer specification and integrated into the vehicle during the manufacturing process, also referred to as production parts or production material। फर्दर डिमोन्स्ट्रेशन अगर उसको थोड़ा सा और सिंपली हम अंडरस्टैंड करें तो ऐसे पार्ट्स और प्रोसेस मटेरियल जिनमें एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और जो ऑटोमोटिव कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर होते हैं। अगर हम बात करें ऑटोमोटिव कस्टमर के स्पेसिफिकेशन, सो जैसे कस्टमर हमें ड्राइंग्स देते हैं, कस्टमर SOR स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड अदर डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकती है और व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान उसमें इंटीग्रेट किए जाते हैं। इन्हें प्रोडक्शन पार्ट्स या प्रोडक्शन मटेरियल भी कहा जाता है। So as I explained the automotive parts integrated into the vehicle, so integrated का means जनरली यही नहीं कि वो पार्ट को फिट करना है। That could be either filling in the form of the filling and attachment could be mechanical attachment and electronically attachment and placement into the vehicle, so that is called integrate. So next category, parts manufactured to OEM specification that are procured or released by the OEM and integrated into the vehicle after its manufacture and before or after delivery to the final customer, also known as accessories parts। थोड़ा और सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो दो पार्ट विच इज मैन्युफैक्चर्ड एज पर द OEM स्पेसिफिकेशन और ये प्रोक्योर और रिलीज होते हैं एज पर द OEM एंड दीज पार्ट इंटीग्रेटेड इनटू द व्हीकल आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द व्हीकल। बेसिकली ये एसेसरीज पार्ट बोलते हैं हम इनको, जो व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग के बाद सम टाइम कस्टमर की डिलीवरी से पहले और कई बार कस्टमर को डिलीवरी के बाद व्हीकल के अंदर जो इनको इंटीग्रेटेड करते हैं पार्ट्स को, तो इन पार्ट्स को एसेसरीज पार्ट बोलते हैं। तो जो कंपनी एसेसरीज पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कंपनी भी IATF के लिए एलिजिबल। सो नेक्स्ट कैटेगरी इज रिप्लेसमेंट पार्ट्स एंड मटेरियल फॉर ऑटोमोटिव व्हीकल इंक्लूडिंग रीमैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स। सिंपली हम समझे जो रिप्लेसमेंट पार्ट्स होते हैं
जो ऑटोमोटिव व्हीकल्स के अंदर यूज होते हैं, जिनको हम आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी बोलते हैं। तो जो कंपनीज आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी प्रोड्यूस करती है, जैसे ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ब्रेक डिस्क, सो वो कंपनी भी IATF 16949-2016 के लिए एलिजिबल है। So if I summarize, so IATF 16949 certification applies only to the organization that manufacture and where applicable design and develop automotive product and vehicles. Automotive products including production parts and materials, accessories parts and replacement or remanufacturing parts used in homologated vehicles intended for the public रोड यूजेस। सो IATF 16949 सर्टिफिकेशन सिर्फ उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स और व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जहां एप्लीकेबल हो उनका डिजाइन और डेवलपमेंट भी करते हैं। ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स में प्रोडक्शन पार्ट्स, एक्सेसरीज पार्ट, रीमैन्युफैक्चरिंग पार्ट, आफ्टर मार्केट्स के जो प्रोडक्ट हैं, जो कंपनी इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सभी इंडस्ट्री शामिल है। और जो पार्ट्स ये यूज होते हैं होमोलोगेटेड व्हीकल्स में, जो पब्लिक रोड्स पे यूज होते हैं टू कैरी द पैसेंजर, टू कैरी द गुड्स। सो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द IATF 16949 2016 स्टैंडर्ड। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।